Good morning, children. Let's see another word problem from the chapter quadratic equations. ठीक है. In previous videos, I had explained you pi-polar questions, time and work related questions. So this is another important question. Let us solve it. Question is, a peacock is sitting on the top of a pillar. ठीक है. Trigo का question नहीं है, quadratic का question है. So let's say this is a pillar. AB is a pillar which is 9 मीटर हाई. ये पिलर हो गया 9 मीटर हाई. ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर. अब पिलर का बॉटम ये है, यहाँ से 27 मीटर दूर एक पॉइंट है. लेट्स से दिस इज 27 मीटर डिस्टेंस. तो दे आर सेइंग फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम. तो बॉटम से 27 मीटर अवे एक हमने पॉइंट लिया सी. अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल. तो यहां से स्नेक निकल रहा है. ठीक है. यहां से स्नेक आ रहा है. कमिंग टू इट्स होल. अब होल कहां पर है? एट द बेस ऑफ द पिलर. तो पिलर के बेस पर यहां पे होल है. यहां पे होल है. तो स्नेक अपने होल की तरफ आ रहा है. यहां से स्नेक ट्रैवल करके अपने होल की तरफ आ रहा है. राइट. यहां पे स्नेक है, ट्रैवल करके अपने होल की तरफ आ रहा है. सीइंग द स्नेक. अब पीकॉक कहां पर है? पीकॉक यहां पे है. पीकॉक इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ पिलर. पिलर के टॉप पे पीकॉक. पिलर के बेस पे होल है. किसका होल है? स्नेक का. स्नेक 27 मीटर अवे, यहां पर स्नेक है, वहां से चल के होल की तरफ आ रहा है. राइट. सीइंग द स्नेक. अब पीकॉक ने स्नेक को देख लिया. सीइंग द स्नेक पीकॉक पाउंसेस ऑन इट. तो पीकॉक जो है जंप करके स्नेक के ऊपर आता है. बट स्नेक स्टेबल नहीं है. स्नेक तो मूव कर रहा है. तो स्नेक, अब पीकॉक ने स्नेक को पकड़ना है. तो पीकॉक यहां पे पकड़ पाएगा या यहां पकड़ पाएगा या यहां पकड़ पाएगा. ठीक है. तो स्नेक तो स्टेबल नहीं है ना. स्नेक इज मूविंग. सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट इफ द स्पीड्स आर इक्वल. अब पीकॉक की स्पीड और स्नेक की स्पीड इक्वल दे दी. ठीक है. तो यहां से हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं. पीकॉक एंड स्नेक, दोनों का स्पीड दे आर सेइंग द स्पीड इज सेम. लेट इट बी x मीटर पर सेकेंड. इसका भी स्पीड मान लिया, स्नेक का भी x मीटर पर सेकेंड. पीकॉक का स्पीड एंड स्नेक का स्पीड इट इज गिवन इक्वल. स्पीड्स आर इक्वल. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट. ये बोल रहे हैं कि पीकॉक जो है स्नेक को एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल से कितनी दूर पीकॉक जो है स्नेक को कैच कर लेगा. स्नेक यहां से यहां आ रहा है. ठीक है. पीकॉक यहां से उड़ के यहां आएगा. तो लेट्स से मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लेते हैं D. ठीक है. लेट्स से एट पॉइंट D पीकॉक कैचेस द स्नेक. मान लेते हैं पीकॉक ने स्नेक को कैच किया एट पॉइंट D. ठीक है. अब D पॉइंट पे यहां से जंप करके पीकॉक आता है यहां पे. यानी D पॉइंट पे आने के लिए पीकॉक को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन बन जाता है. और पीकॉक जो है C से D तक आता है. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्नेक इज CD एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पीकॉक इज AD. तो स्पीड हमारे पास है, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा. राइट. डिस्टेंस निकाल सकते हो. नाउ डिस्टेंस कितना ले? ये टोटल तो 27 है. ठीक है. ये टोटल कितना है? 27. x हम यूज कर चुके हैं. तो लेट से ये डिस्टेंस आप मान लो स्नेक ने ट्रैवल किया y, यहां से यहां तक. स्नेक यहां से मूव करके यहां तक आ गया. जैसे यहां पहुंचा पीकॉक ने उसको कैच कर लिया. तो पीकॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर ये y है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 27 माइनस y, क्योंकि टोटल इज 27. ये y ले लिया तो ये बचा 27 माइनस y. ठीक है. अब दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पीकॉक, स्नेक का डिस्टेंस विल बी, हमने मान लिया y मीटर. स्नेक यहां से यहां चल के आया. y मीटर डिस्टेंस स्नेक ने ट्रैवल किया. पीकॉक का डिस्टेंस, दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. पीकॉक का डिस्टेंस विल बी दिस. ठीक है. ये स्नेक का डिस्टेंस हो गया CD. पीकॉक का डिस्टेंस है AD. अब AD कैसे निकालोगे? AD इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो AD स्क्वायर इक्वल टू
9 स्क्वायर प्लस 27 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर इज 81, 27 A माइनस B होल स्क्वायर इज A स्क्वायर, 27 स्क्वायर इज 729 प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 27 इंटू वाई, 27 2 इज 54, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से AD स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर माइनस 54y प्लस 81 प्लस 729 810, ठीक है। ये डिस्टेंस किसका आया, अभी AD निकालना है, दिस इज AD स्क्वायर, तो AD विल बी अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट हो गया, ये डिस्टेंस AD स्नेक ने पीकॉक ने ट्रैवल किया और ये डिस्टेंस स्नेक ने ट्रैवल किया y, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, नाउ लिसन, पीकॉक जो है जंप करके यहाँ आएगा, स्नेक यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आएगा, ठीक है। अब पीकॉक विल बी एबल टू कैच स्नेक कब, जब दोनों सेम टाइम पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। जितने टाइम में पीकॉक यहाँ से यहाँ आएगा उतने टाइम में स्नेक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो ही पीकॉक स्नेक को कैच कर पाएगा। और यू कैन से द अदर वे, जितने टाइम में स्नेक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम में पीकॉक को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है टू कैच द स्नेक। सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए, तभी कैच कर पाएगा ना, अगर टाइम आगे पीछे हो गया तो कैच नहीं कर पाएगा। तो जिस टाइम पे डी पे स्नेक पहुंचेगा, यानी स्नेक यहाँ से यहाँ वाई डिस्टेंस ट्रैवल करके जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा, पीकॉक को भी उतने ही टाइम में यहाँ पहुंचना पड़ेगा टू कैच द स्नेक। तो दैट मीन्स टाइम रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस। अब हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, क्या आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, टाइम टेकन बाय पीकॉक टू कवर AD, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम विल बी डिस्टेंस, यानी ये कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी, डोंट वरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज x, ठीक है। हमने क्या लगाया लॉजिक, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही इसका टाइम भी निकाल लो, टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच फ्रॉम C टू D, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने साइंस में किया हुआ है, डिस्टेंस इज y, स्पीड इज x, राइट। अब दोनों का जो टाइम है ना, जितने टाइम में स्नेक यहाँ से आएगा और जितने टाइम में पीकॉक जंप करके यहाँ से आएगा, दोनों का टाइम हमें सेम लेना है, तभी एक पीकॉक जो है स्नेक को कैच कर पाएगा। तो टेकिंग बोथ द टाइम इक्वल, दोनों को इक्वेट करेंगे, विल गेट द आंसर। लेट्स सी द सोल्यूशन, ठीक है। टाइम आपका पीकॉक का कितना आया, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 54y प्लस 810 बाय एक्स इक्वल टू y बाय एक्स। नाउ यू कैन सी स्पीड सेम था तो वो कैंसिल हो गया। आप यहाँ से ये भी लॉजिक लगा सकते हो, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों को सेम टाइम में पहुंचना है, तो दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा, दिस इज द डिस्टेंस। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 54y प्लस 810 इक्वल टू, एक्स तो पहले कैंसिल हो गया था स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर में, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ से वाई स्क्वायर कैंसिल, 54y को माइनस 54y को उधर ले जाओ, 810 इक्वल टू 54y, ठीक है। तो y विल बी 810 बाय 54, कैंसिल, 9 6 जा 9 9 जा 81 5। तो y क्या था, y वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक फ्रॉम C टू D, ये था y, तो ये कितना आ गया 15 मीटर्स। बट क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में इट वॉज आस्क्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। हमने ये y निकाल लिया, तो होल से कितना डिस्टेंस पे स्नेक को पीकॉक ने कैच किया है, 27 माइनस वाई, ठीक है। तो हमें 27 माइनस वाई निकालना है। सो देयरफॉर फ्रॉम द होल, स्नेक
is caught at a distance of 27 minus y, that is 27 minus 15, 12 meter. So this is a very good question. ठीक है, आप जैसे इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपसे एग्जाम में इजीली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो जाएगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस पे भी क्वेश्चंस है. दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स which some students has asked me the doubt, so that's why I have made a video on this topic. ठीक है,